टेंथ क्लास इतना सा था और उसके सामने हमारा 11th और 12th क्लास इतना बड़ा है। बहुत बड़ी गलतफहमी तेरे दिमाग के अंदर बैठ गई है कि सेम 10th क्लास की स्ट्रैटेजी 9th क्लास की स्ट्रैटेजी मैं 11th और 12th क्लास में लगाऊंगा। सिलेबस डिसाइड करता है भैया कि किस क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कौन सा क्लास कितना यहां पर बड़ा होने वाला है। एग्जैक्टली मैं अभी कौन से बैच लूं 11th क्लास के लिए जिसके वजह से मेरा 11th क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। 10th क्लास इतना सा था और उसके सामने हमारा 11th और 12th क्लास इतना बड़ा है और हमें सिर्फ 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर सिर्फ बोर्ड नहीं देना है, हमें उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करना है। तो मेरे पीछे जो आपको ये डायग्राम दिख रही है, मेरे पीछे जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये महज सिर्फ और सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये सारा का सारा एक चीज बता रही है कि किस तरीके से आपका क्लास 10th था और इसके कंपैरिजन में किस तरीके से आपका क्लास 11th और क्लास 12th होने वाला है। अगर आपका माइंडसेट अभी भी यही है कि मैंने यहां पर 10th क्लास के अंदर 90% लाए हैं और मैं अगर 10th क्लास की ही अगर यहां पर स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं तो 11th और 12th क्लास मैं आराम से निकाल सकता हूं, तो भाई तू बहुत बड़े गलत फिल्म में यहां पर जो है भैया जी रहा है, ये समझ ले। बहुत बड़ी गलतफहमी तेरे दिमाग के अंदर बैठ गई है कि सेम 10th क्लास की स्ट्रैटेजी 9th क्लास की स्ट्रैटेजी मैं 11th और 12th क्लास में लगाऊंगा और उसी के दम पर मैं यहां पर बोर्ड, नीट, जेई और एमएससी सीईटी भी क्रैक कर सकता हूं। यह बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बताता हूं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं ये 10th क्लास है और मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये 11th क्लास है, क्योंकि हर एक वे में ये इमेज आपको जस्टिफाई करेगी कि क्या डिफरेंस है आपका 10th और 11th क्लास के अंदर और आपके 12th क्लास के अंदर, है ना। तो मुझे एग्जैक्टली ऐसे क्या क्या चीजें करनी होगी जिसके वजह से मेरा 11th क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब आप बोलोगे कि सर 11th क्लास स्ट्रांग करने की क्या बात है, हमारा तो फोकस सीधा सर 12th बोर्ड पर है, हमारे तो फोकस सर सीधा सीधा 2 साल बाद है। अगर तेरे दिमाग के अंदर यही चीजें चल रही है तो तू लिख के ले ले मेरे भाई, तू यहां पर दुनिया से ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। ये बात समझ ले, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात समझ ले, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात समझ ले कि क्लास 11 स्टार्ट करने के पहले एग्जैक्टली मुझे क्या क्या मेरे माइंड के अंदर क्लियर रखना होगा, एग्जैक्टली क्या क्या 11 क्लास के अंदर मिलने वाला है और उसी के साथ 12th क्लास कैसे होने वाला है, यही सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और लास्ट तक रुकना, उससे भी एक बड़ी चीज तुझे यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने वहां पर क्यों दिखाया था कि यहां पर एक छोटा सा बच्चा है और उसके सामने एकदम एग्रेशन मोड में यहां पर एक बहुत बड़ा इंसान इसके सामने खड़ा है। ये क्लास 10th है और ये क्लास 11th और 12th है। सबसे पहला एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, वो होता है सिलेबस। वो होता है सिलेबस। सिलेबस डिसाइड करता है भैया कि किस क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कौन सा क्लास कितना यहां पर बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहली बात आ जाती है सिलेबस की। अगर तू यहां पर सिलेबस एनालिसिस देखेगा तुझे यह समझ में आता है कि क्लास 10th भैया बहुत चिल्लर था और उसके सामने क्लास 11th और क्लास 12 भैया कुछ नेक्स्ट लेवल पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका एक बेसिक तुझे एक चीज बताता हूं। चल तू यहां पर नंबर पे फोकस करता है ना, तुझे एक बेसिक चीज बताता हूं कि तेरा साइंस 1 और साइंस 2 यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अगर तू बुक मिला लेता है ना तो बुक की जो थिकनेस होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट का यहां पर थिकनेस है। ये बात समझ। तूने 11th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर तूने बायोलॉजी के 10 चैप्टर पढ़े होंगे। अगर तू यहां पर सीबीएसई से है तो तूने भैया 5 चैप्टर पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के 5, फिजिक्स के 5 अगर तूने पढ़े होंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों मतलब अगर तू देखा जाएगा तो ये 15 चैप्टर मिलाकर सिर्फ एक सब्जेक्ट बनता है बायोलॉजी। सेम गोज विद द मैथ, सेम गोज विद द केमिस्ट्री, सेम गोज विद द फिजिक्स। तो सबसे पहले ये समझ कि 10वीं के कंपैरिजन में 11th का सिलेबस अलग लेवल पर है, बाप लेवल पर है। मैं डरा नहीं रहा, मैं तुझे यहां पर जगा रहा हूं कि भैया तू अगर नींद में है, अगर तू यहां पर गलतफहमी में है कि 10th क्लास की स्ट्रैटेजी 11th 12th क्लास में काम करेगी, नहीं करेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले 11th का, अगर तू 10th क्लास से 11th
इलेवन क्लास में आता है तो तुझे फटाक से एक साथ यहां पर मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा सिलेबस के अंदर। और उसके बाद 11 से 12 क्लास में जब तू जाता है तो इसके अंदर तुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बस यहां पर जो होती है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाती है, बाकी चैप्टर जो होते हैं चैप्टर के नंबर सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन 11th क्लास, ये क्यों मैं IMP है करके बोलता हूं ये बात समझना। 11th क्लास ये क्यों यहां पर IMP है, इसके पीछे का रीजन है कि 12th क्लास के अंदर तू कुछ चीजें देने वाला है, तू बोर्ड देने वाला है, तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है, और उसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 11th क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि 12th क्लास का सिलेबस का पूरा जो बेस है वो 11th क्लास है। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि 11th क्लास का सिलेबस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। पहली बात सिलेबस, दूसरी बात समझ ले कि वो हो जाता है वर्कलोड। मैं क्या बात कर रहा हूं वर्कलोड की? अरे सर वर्कलोड क्या ही होगा, अगर मैं 11th क्लास 12th क्लास की बात करता हूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर सर बोर्ड का है, सिर्फ और सिर्फ तो सर मेरे पास बोर्ड है। नहीं मेरे भाई, अगर तेरे पास बोर्ड होता तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड होता तो भैया बोर्ड करने से क्या ही हो जाता है ना। लेकिन तेरे पास यहां पर अगर तू देखेगा तो तेरे पास यहां पर जेई भी आ जाता है, तेरे पास यहां पर नीट भी आ जाता है, और तेरे पास यहां पर सीईटी भी आ जाता है, ये बात समझ। यानी कि तुझे बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है। मेजॉरिटी मोर नंबर ऑफ टाइम जो होता है ना, मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर फोकस करता हूं, लेकिन वो मुझे एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करते करते मुझे यहां पर बोर्ड का भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यस, बोर्ड भी मुझे साइड बाय साइड करना है। तो आपके पास 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10th बोर्ड देनी थी, उसका भी सिलेबस बहुत छोटा था, उसका जो टाइम पीरियड था एग्जाम देने का वो बस 2 घंटे का था, यानी कि बहुत कम था। बेस्ट ऑफ 5 यहां पर लगता था, परसेंटेज बहुत ज्यादा आ गए, एक ओवर यहां पर एक अलग से अगर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और तू यही सोच रहा है कि 12 क्लास में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड तो करना है ना, बोर्ड के साथ तुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है। मैं ऐसा बोल देता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ तुझे बोर्ड करना है, तो यस कॉम्पिटिटिव का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, और उसके साथ तुझे बोर्ड का जो आंसर राइटिंग होगा वो भी प्रैक्टिस करना है। तो यस, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और वर्कलोड 12th क्लास में अगर तू सीधा हैंडल करने जाएगा तो भैया फंस जाएगा। इसलिए 11th क्लास से वो सारी चीजें स्टार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात समझ। ये बात समझ कि 11th क्लास से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा 10th क्लास में बहुत मचाता है, उसके बाद वो अलग एक यहां पर उसके दिमाग में चलता है कि 12th क्लास में भी मैं मचा दूंगा, 11th क्लास मजे में ले लेता है, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती कि वो 11th क्लास को हल्के में ले लेता है, 11th क्लास को इग्नोर करता है। लेकिन अरे भैया सिलेबस बड़ा है, वर्कलोड ज्यादा है, अचानक से 1 साल का गैप लगेगा और 12th क्लास में अगर जाएगा तो तेरा माइंड कंफ्यूज होगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, और जो तूने 10th क्लास के अंदर 90% लाए थे वो सीधा पटक कर तेरे 70 पर आ जाएंगे, और उसके बाद रोने के बाद और कोई भी अपने पास यहां पर इलाज नहीं है मेरे भाई, समझ ले। इसलिए मैं बोलता हूं कि 11th क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। क्यों मैं बोल रहा हूं टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि तुझे सबसे पहले इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा मेरे भाई। तुझे यहां पर एक ही सिलेबस को बार बार रिवाइज, सर ये तो 10th क्लास में करता था, लेकिन सिलेबस तो बड़ा हो गया मेरे भाई, तो तुझे इसको बार बार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहां पर तुझे एमसीक्यू जो होगे उसकी प्रैक्टिस अलग से कर रही है, एंड उसके बाद तुझे बोर्ड का जो होगा, बोर्ड का आंसर राइटिंग भी तो तुझे उसके बाद अलग से करना है मेरे भाई। एंड उसके बाद तुझे यहां पर टाइम का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, ये बात समझ, ताकि मेरा बोर्ड भी चलता रहे, ताकि मेरा कॉम्पिटिटिव भी चलता रहे, और कॉम्पिटिटिव की हर वीक में रिवीजन हो और बोर्ड की भी प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ये बात समझ। इसलिए मैं बोलता हूं कि अचानक से अगर 12th क्लास में ये सारी चीजें हैंडल करने जाएगा तो तू गिरेगा, इतना गंदा गिरेगा कि तू भाई उठ नहीं पाएगा उसके बाद। इसलिए मैं बोलता हूं कि 10th क्लास जो है ना भाई इत्तू सा है, और 11th और 12th क्लास इसके सामने इतना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तूने फोकस नहीं रखा, ऐसा पटकेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा पटकेगा तुझे बोर्ड एग्जाम कि भाई उसके बाद तू कभी जीवन में खड़ा होने का भैया यहां पर सोच भी नहीं सकता, इतना गंदा यहां पर पटकेगा।
तो अगर तूने 10th क्लास में अच्छा करा है और मचाने की बारी है, अगर 10th क्लास में तूने अच्छा नहीं करा है तो अब कमबैक करने की बारी है। ये बात समझ, और ये बात समझ कि 12th क्लास तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th क्लास को अगर मुझे एस करना है, 12th क्लास को अगर मुझे फोड़ना है, तो 11th क्लास को प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने क्या क्या चीजें बताई? सबसे पहले मैंने यहां पर बताया कि सिलेबस क्या है, ये बात समझ। सिलेबस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 10th इतना सा था, 11th क्लास इतना है। दूसरी चीज कि यहां पर वर्कलोड होना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड नहीं, उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करना है मुझे। एंड उसके बाद यह समझ कि तुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि काम बड़ा है तो टाइम भी बहुत जाएगा, टाइम बहुत जाएगा तो उसको मैनेज करना भी तुझे सीखना है। तो अगर तू अभी सोच रहा है कि सर एग्जैक्टली मैं अभी कौन से बैच लूं 11th क्लास के लिए जिसके वजह से मेरा 11th क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कॉन्फिडेंस मेरे 12th क्लास पे भी मचाने को हेल्प करेगा, तो वो कौन सा है मैं बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान दे कि तुझे अगर यहां पर सीईटी के ऊपर फोकस करना है तो अपना पीडब्ल्यू महाराष्ट्र एक अमेजिंग सी बैच लाता है जिसका नाम है अर्जुना एमएसटी सीईटी एमएचटी सीईटी बैच 2027 ये बैच है। और इस बैच का अभी के लिए जो यहां पर अभी ऑब्वियस है 6 साल हो गए पीडब्ल्यू को, तो धमाकेदार ऑफर चल रहे हैं, तो इस दौरान ये तुझे बैच मिलेगी 4199 के अंदर, तुझे ये बैच मिलेगी सिर्फ और सिर्फ। ये बात समझ। और ये अर्जुना किसके लिए बैच है भैया? जो एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए है यहां पर उदय महाराष्ट्र, उदय महाराष्ट्र 2027 बैच, 2027 बैच। और ये बैच जो होगी, ये बैच स्पेसिफिकली बोर्ड लेवल पर काम करती है। बोर्ड के किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, बोर्ड का किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें इसके ऊपर फोकस करती है। और इस बैच का प्राइस जो है वो है 3199 रुपीज ओनली। तो ये बात समझना, अर्जुना एमएसटी सीटी फॉर सीईटी प्रिपरेशन एंड उदय महाराष्ट्र फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। तो भाई ये बात दिमाग में रख कि यस, तुझे यहां पर 11th क्लास को हल्के में नहीं लेना है, 11th क्लास को इतना प्रॉपरली करना है, एक इतना कॉन्फिडेंस प्रॉपरली लेना है कि भैया 12th क्लास के अंदर मैं फोड़ूंगा, फोड़ूंगा मतलब फोड़ूंगा। दैट्स इट फॉर माय एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, धन्यवाद, थँक्यू सो मच, बाय बाय। आणि घाबरू नका, तुम्ही 10th क्लासमध्ये केलाय तर तुम्ही 11th आणि 12th क्लासमध्ये पण करणार आहात, तुम्हीच करणार आहात। ओके, थँक्यू सो मच, बाय बाय।